हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको लोगों की सोच से आजाद कर सकती है। एक ऐसी किताब जो कहती है, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें नापसंद किए जाने का साहस रखना होगा। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड और इसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने। दोस्तों, ये किताब एक कहानी की तरह है। इसमें एक युवा लड़का है जो परेशान है, दुखी है, उलझा हुआ है, और एक दार्शनिक है जो उसे जीवन की सच्चाई समझाता है। ये किताब एडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित है, यानी अल्फ्रेड एडलर के विचार। अब हम इसे अध्याय दर अध्याय समझते हैं, ऐसे जैसे मैं आपको सामने बैठकर सुना रहा हूं। अध्याय 1, लोग दुखी क्यों होते हैं। दोस्तों, पहला झटका यही मिलता है। दार्शनिक कहता है, तुम दुखी हो क्योंकि तुमने दुखी रहने का चुनाव किया है। अब सुनकर गुस्सा आता है, पर समझो, हम सोचते हैं, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा बचपन खराब था, लोग मुझे नहीं समझते, समाज गलत है, परिवार सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एडलर कहते हैं, हमारा अतीत हमें नियंत्रित नहीं करता, हम वर्तमान में अपने उद्देश्य के लिए व्यवहार चुनते हैं। उदाहरण, कोई कहता है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता क्योंकि बचपन में मुझे डांटा गया। लेकिन असली कारण क्या है? शायद वो अस्वीकृति, रिजेक्शन से बचना चाहता है। मतलब, हम अपने डर को छिपाने के लिए अतीत का बहाना बनाते हैं। दोस्तों, ये सुनना आसान नहीं है, पर यही आजादी की शुरुआत है। अध्याय 2, सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी हैं। दार्शनिक कहता है, दुनिया की सारी समस्याएं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आती हैं। सोचो, आपको अकेले कमरे में छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन कब आती है? जब लोग आते हैं। कोई आपको जज करता है, कोई आपसे आगे निकल जाता है, कोई आपको इग्नोर कर देता है। हम तुलना करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्वीकृति चाहते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। लेकिन समाधान क्या है? दूसरों की स्वीकृति की जरूरत से आजाद हो जाओ। आपका जीवन आपका है, दूसरों की राय उनका काम है। दोस्तों, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 3, खुद को स्वीकार करना। अब सवाल आता है, अगर लोग नापसंद करें तो? दार्शनिक कहता है, तुम्हारा काम है खुद को स्वीकार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस से अलग है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है, मैं सब कर सकता हूँ। सेल्फ एक्सेप्टेंस कहता है, मैं जैसा हूँ वैसा खुद को स्वीकार करता हूँ। अगर आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी अपने असली रूप में नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको ऑथेंटिक बनना है। अध्याय 4, कार्यों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मान लो, आपने किसी को पसंद किया। अब वो आपको पसंद करे या न करे, ये किसका काम है? उसका। आपका काम था अपनी भावना बताना, उसकी प्रतिक्रिया उसका काम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों के काम को भी अपना काम बना लेते हैं, और यहीं से चिंता शुरू होती है। दोस्तों, सीख लो, ये मेरा काम है या सामने वाले का, बस यही शांति मिलती है। अध्याय 5, स्वतंत्रता की कीमत। अब सबसे कठिन सच, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो लोग आपको नापसंद भी करेंगे, क्योंकि जब आप ना बोलते हैं, जब आप सीमाएं तय करते हैं, जब आप सबको खुश करना बंद करते हैं, तो कुछ लोग असहज होंगे। लेकिन याद रखो, अगर हर कोई आपको पसंद करता है तो शायद आप खुद को खो चुके हैं। स्वतंत्रता की कीमत है नापसंद किया जाना। अध्याय 6, हीन भावना, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, हम सभी में कमी होती है। कोई लंबाई से परेशान है, कोई पैसों से, कोई पढ़ाई से, पर एडलर कहते हैं, हीन भावना बुरी नहीं है, वो हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। समस्या तब है जब हम उसे बहाना बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, आप बदल सकते हैं, अतीत को नहीं, पर भविष्य को जरूर। अध्याय 7, योगदान की भावना, कंट्रीब्यूशन। खुशी कहाँ है? दूसरों से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि योगदान देने में।
जब आप महसूस करते हैं कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, वही असली संतोष है। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी सिर्फ तुलना में बिताते हैं, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। पर जब आप पूछते हैं, मैं क्या योगदान दे सकता हूं, तब जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। अध्याय 8, अभी और यहीं जीना। हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन जीवन कहाँ है? अभी, इस पल। अगर आप हर पल को पूरी तरह जीते हैं, तो आपको बड़ी उपलब्धियों की जरूरत नहीं है। खुश होने के लिए जीवन कोई लंबी कहानी नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का संग्रह है। मुख्य सीख, की लेसन्स। अतीत आपको नियंत्रित नहीं करता। सभी समस्याएं रिश्तों से जुड़ी हैं। खुद को स्वीकार करो, कार्यों का विभाजन करो, नापसंद किए जाने का साहस रखो। योगदान में खुशी है, वर्तमान में जियो। दोस्तों, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, तो लोगों की राय से ऊपर उठो। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो। आपका जीवन आपका है, और जब आप ये समझ जाते हैं, तो डर खत्म हो जाता है। याद रखो, दुनिया आपको पसंद करे या न करे, आप खुद को पसंद करना मत छोड़ना। अगर आज की ये सीख आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ, जो आपकी सोच बदल दे। धन्यवाद दोस्तों।